नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसका सामना लगभग हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी करना पड़ता है। जब आपके म्यूचुअल फंड्स नुकसान में हैं तो क्या करें? क्या आपको घबराना चाहिए और तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए या इससे बेहतर उपाय है? चलिए जानते हैं। पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स घाटे में क्यों जाते हैं। मार्केट में गिरावट आने से, इकोनॉमिक स्लोडाउन होने से, किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने से, टेम्पररी करेक्शन आ जाए मार्केट में तब। कभी कभी फंड मैनेजर कमज़ोर शेयर या बॉन्ड का सिलेक्शन अपने म्यूचुअल फंड में कर लेता है जिससे नुकसान होता है। सडन पॉलिसी चेंजेस और न्यू रेगुलेशंस की वजह से म्यूचुअल फंड गिर जाते हैं। अगर एक साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लें तो फंड मैनेजर को नुकसान में भी अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ सकती है, जिससे हैवी लॉस हो जाता है। समटाइम्स नेगेटिव न्यूज़ और रूमर्स कॉज पैनिक अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, जिससे बड़े पैमाने पर बिक्री और टेम्परेरी नुकसान होता है। कुछ रियल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मार्च 2020 के कोविड-19 क्रैश में भारत के मोस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 30% से 40% तक गिर गए थे, लेकिन एक साल बाद बाजार तेज़ी से रिकवर हुआ और जो बने रहे उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। इतिहास में हर बड़ी गिरावट के बाद, जैसे 2008 या 2020, भारतीय म्यूचुअल फंड्स बाजार ने कुछ सालों में रिकवर कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आइए आपको कुछ रियल फंड्स की कहानियां बताते हैं। 2019 में कई डेट म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने DHFL या येस बैंक के बॉन्ड खरीदे थे, उन कंपनियों के डिफ़ॉल्ट होते ही ये म्यूचुअल फंड्स बहुत तेज़ी से डाउन हो गए। जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स तुरंत बेच दिए उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था या जो लोग रुके रहे उन्हें बाद में कुछ रिकवरी मिली। सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वह है घबराना। याद रखें, जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल नहीं लेते तब तक घाटा परमानेंट नहीं है। कहावत है ना, लॉस इज़ नॉट परमानेंट अनलेस यू रिडीम योर फंड्स। खुद से पूछें, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों किया था? आपका असली लक्ष्य क्या था? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म? कंपेयर योर फंड परफॉर्मेंस विद इट्स बेंचमार्क या उसी कैटेगरी के अन्य फंड से करें। क्या पूरा बाजार नीचे है या सिर्फ आपका फंड? 2003 में कुछ इंटरनेशनल इक्विटी फंड जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड सिर्फ 5% गिरे, जबकि बाकी फंड्स और ज़्यादा गिरे थे। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से ऐसे रिस्क कम होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और हाइब्रिड फंड्स को मिलाकर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हमेशा रखें। क्या आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से डाइवर्सिफाइड है? अगर नहीं तो रिस्क कम करने के लिए अब रीबैलेंस करें। रीबैलेंसिंग पे आपको डिटेल्ड वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसे जारी रखें। गिरती मार्केट में आपको कम कीमत पर अधिक यूनिट्स मिलती है, इसे ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। गिरावट के दौरान SIP जारी रखने से आपको कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। बाजार बढ़ने पर ये यूनिट्स आपको तेज़ी से फ़ायदा देंगी। अगर नुकसान ज़्यादा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। नेवर चेज़ द पास्ट रिटर्न्स। जो फंड्स पहले अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं उनके पीछे भागना सही नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर फोकस करें। याद रखें, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर बड़े इन्वेस्टर को घाटा होता है। असली फ़र्क तभी पड़ता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। 2020 क्रैश में बने रहने वालों को 3 साल में औसतन 15% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले थे। एक बात और बताता हूँ आपको, परफेक्ट समय पर मार्केट छोड़ना और फिर सही समय पर वापस आना एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल होता है। 95% लोगों के लिए यह इम्पॉसिबल है। 2008 क्रैश के बाद भारतीय बाजारों को पूरी रिकवरी में 5 साल लगे, पर जिन्होंने निवेश जारी रखा उन्हें अगले 10 साल में डबल डिजिट एवरेज रिटर्न्स मिले। 2020 के कोविड क्रैश के बाद मार्केट सिर्फ एक साल में रिकवर हुआ और कई इक्विटी फंड्स ने 30% से 40% तक रिटर्न दिए। आज के लिए बस इतना ही। क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में नुकसान का सामना किया है?
आपने कैसे संभाला? अपना अनुभव कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू।